कभी कभी कुछ कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है ना कि हम कोई तस्वीर देख रहे हों, जैसे कवि ने शब्द नहीं बल्कि अपनी कलम से कैनवस पर रंग भर दिए हों और वो कविताएं आंखों के सामने एकदम जीती जागती तस्वीरें बन जाती हैं। तो पता है, हिंदी साहित्य में एक पूरा का पूरा दौर ही ऐसा था, जिसे कहते हैं रीतिकाल। उस जमाने में ना शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाना, यही तो सबसे बड़ी कला मानी जाती थी। एक ऐसा दौर जब कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि उसे महसूस किया जाता था। तो फिर चलिए ना, आज इसी दौर के एक बहुत बड़े मास्टर कवि देव की आर्ट गैलरी में एक टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई उन्होंने शब्दों से कैसे कैसे कमाल के चित्र बनाए हैं। तो भाई गैलरी में घूमने से पहले सबसे पहले तो इस कलाकार से ही मिल लेते हैं। इनका नाम है देव, रीतिकाल के एक बहुत ही प्रमुख कवि। अच्छा, तो देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में। अब देखिए, ये वो जमाना था जब कलाकारों को राजाओं का संरक्षण मिलता था, पैट्रनेज मिलता था। तो देव को भी औरंगजेब के बेटे आजम शाह समेत कई शासकों का साथ मिला। लेकिन उनकी कला के जो सबसे बड़े कद्रदान थे, वो थे भोगीलाल, जिन्होंने देव को बहुत सम्मान और दौलत दी। और फिर 1767 में देव इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर अपने पीछे छोड़ गए कविताओं की एक ऐसी विरासत जो आज भी अनमोल है। और लिखा भी उन्होंने कितना, मतलब माना जाता है कि उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 के बीच है। सोचिए जरा, इनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये कुछ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं गैलरी के पहले हिस्से में। यहाँ पर लगी है उनकी पहली और क्या बेमिसाल कलाकृति है। ये एक सवैया है जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण का एक बहुत ही शाही, एक रॉयल पिक्चर बनाया है शब्दों से। तो ये जो कविता है ना, ये कृष्ण की राजसी सुंदरता को दिखाती है और इसमें उस दौर की जो सामंती शानो शौकत थी, वो एकदम साफ झलकती है। ऐसा लगता है मानो देव यहाँ शब्दों से एक मूर्ति ही गढ़ रहे हों। अब जरा इस पंक्ति में छिपी आवाज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजई, इसका मतलब है कि पैरों में सुंदर पायल बज रही है। फिर कहते हैं कटी किनकिनी के धुनी की मधुराई, यानी कमर में जो करधनी बंधी है उसकी धुनी में एक अलग ही मिठास है। कमाल है ना? देव ने सिर्फ 2 पंक्तियों में पूरा संगीत पैदा कर दिया है। और फिर आती है कविता की ये आखिरी पंक्ति, और ये तो बस कमाल ही है। इसमें कृष्ण को क्या कहा गया है? जग मंदिर दीपक, यानी ये जो दुनिया एक मंदिर है, तो कृष्ण उसके सुंदर दीपक हैं। और वो कौन है? ब्रज के दूल्हे। वाह, क्या शानदार कल्पना है सच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। अब यहाँ ना देव कुछ ऐसा करते हैं जो उस जमाने में शायद ही किसी ने सोचा होगा। वो वसंत को एक राजा की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक नन्हे से बच्चे के रूप में दिखाते हैं। ये जो कविता है, ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही प्यारे, एक इमोशनल कनेक्शन को दिखाती है। यहाँ पर वसंत को पर्सोनिफाई किया गया है एक छोटे से बच्चे के रूप में। और मजे की बात यह है कि उसकी देखभाल पूरी की पूरी प्रकृति मिलकर कर रही है। इस कविता का जो सेंट्रल मेटाफर है, वो बहुत ही दिलचस्प है। जरा इमेजिन कीजिए कि पेड़ की डालियां उस नन्हे वसंत का पालना बन गई हैं। नए नए जो पत्ते निकले हैं, वो उसका मुलायम सा बिस्तर है, और रंग बिरंगे फूल वो उसके शरीर पर एक सुंदर से झबले की तरह लग रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए तो कैसे पूरी प्रकृति इस बच्चे पर अपना प्यार लुटा रही है। हवा आती है और धीरे धीरे पालने को झुलाती है। तोते और मोर उससे आकर बातें करते हैं। कोयल ताली बजा बजाकर उसे हंसाने की कोशिश करती है। और तो और सुबह सुबह गुलाब चुटकी बजाकर उसे जगाता है। इससे वाकई पता चलता है कि कभी प्रकृति को कितनी गहराई से महसूस करते थे। चलिए अब हम आ गए हैं अपनी गैलरी की आखिरी और शायद सबसे चमकदार तस्वीर के पास। इस तस्वीर को देखने के लिए हमें रात के आसमान की तरफ देखना होगा, जहां देव ने पूर्णिमा की एक पूरी रात को अपने शब्दों में कैद कर लिया है। तो ये कविता है चांद तारों से भरी पूर्णिमा की रात के बारे में, उसकी जो इथीरियल ब्यूटी होती है उसके बारे में। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो आकाश में किसी ने दूध और मोतियों का एक सागर सा फैला दिया हो। इस पंक्ति में जरा देव की कल्पना की उड़ान देखिए। वो कहते हैं कि पूरे आंगन में जो चांदनी फैली है ना, वो ऐसी लग रही है मानो दूध का झाग, फोम चारों ओर फैल गया हो। सोचिए
कितनी उजली और कितनी ट्रांसपेरेंट तस्वीर बनाई है उन्होंने। और कविता का अंत होता है एक और भी खूबसूरत कल्पना से। वो कहते हैं कि आकाश एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह साफ और उजला है, और उसमें जो चमकता हुआ चांद है वो ऐसा लग रहा है मानो प्यारी राधिका के चेहरे का रिफ्लेक्शन हो, प्रतिबिंब हो। मतलब साफ है, देव के लिए सौंदर्य का सबसे बड़ा पैमाना राधा ही है। तो ये तो थे देव के बनाए कुछ शानदार चित्र। अब जब हमने ये सब देख लिया है तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स थीं जो देव की कला को इतना इतना यूनिक बनाती हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, देव रीतिकाल के कवि थे। अब ये वो दौर था जब कविता का बहुत गहरा कनेक्शन राज दरबारों से, राजा महाराजाओं से होता था, और जाहिर है इसीलिए इस दौर की कविताओं में सजावट, ऑर्नामेंटेशन और श्रृंगार पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तो इसी वजह से देव की कविता में हमें दो अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो वो दरबारी संस्कृति को दिखाते हैं, मतलब अपने पेट्रन्स की शानो शौकत, उनका वैभव, ये सब। और दूसरी तरफ जब भी वो इस दरबारी इन्फ्लुएंस से, इस प्रभाव से आज़ाद होते हैं, तो वो प्रेम और सौंदर्य के इतने सरल और सहज चित्र बनाते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो देव की स्टाइल की पहचान क्या है? पहली चीज अलंकारिकता, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच और सजी धजी भाषा का भरपूर इस्तेमाल। दूसरी श्रृंगारिकता, यानी रोमांटिसिज्म, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। और तीसरी और बहुत जरूरी, वो है शब्दों को रिपीट करके सुंदर ध्वनि चित्र बनाना, जैसा हमने कृष्ण की पायल की आवाज वाले उदाहरण में महसूस किया। देव ने ये जो तस्वीरें हैं ये सदियों पहले बनाई थीं, पर एक सवाल मन में आता है कि क्या आज भी, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, इन शब्द चित्रों में वो जादू अब भी बाकी है? क्या इनमें आज भी वो ताकत है जो हमें अपनी दुनिया में खींच सके?